बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान बेनो कादिर ट्रॉफी का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू हो चुका है। सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम पर्थ में 360 रन की भारी शिकस्त से दो चार किया था, जिसके बाद दोनों टीमें बॉक्सिंग डे पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आईं, जहां पैट कमिंस की शानदार बॉलिंग के साथ मैच विनिंग परफॉर्मेंस के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान को 79 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ को अपने नाम करने में कामयाब रही। अब सिडनी टेस्ट मैच का नतीजा चाहे कुछ भी हो, सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया अपने नाम कर चुका है, लेकिन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जिसे SCG भी कहा जाता है, टीम पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करते हैं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर तीसरे और आखिरी टेस्ट का टॉस पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने जीता और उन्होंने पहले बैटिंग का इंतखाब किया। SCG पर पिंक डे टेस्ट में ग्रीन कैप्स की शुरुआत तबाहकुन अंदाज में हुई। मैच की दूसरी गेंद पर पाकिस्तान की पहली विकेट गिर गई। ओपनर अब्दुल्ला शफीक मिचेल स्टार्क की गेंद पर स्लिप में स्टीव स्मिथ को कैच थमा बैठे। टेस्ट के दूसरे ओवर में जोश हेजलवुड की एक तेज़ गेंद पहला टेस्ट खेलने वाले साइम अयूब के बल्ले का किनारा लेते हुए विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों कैच में महफूज हो गई। कप्तान शान मसूद और साबिक कप्तान बाबर आजम की तीसरी विकेट पर 35 रन की शराकत का खात्मा ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने किया। बाबर आजम 40 गेंदों पर 26 रन बनाकर LBW हुए। स्कोर में सिर्फ 8 रन का इजाफा ही हुआ था कि बाएं हाथ से खेलने वाले सऊद शकील 5 के इनफरादी स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की मैच में दूसरी विकेट बन गए। 47 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद कप्तान शान मसूद विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के साथ स्कोर को 96 रन तक ले गए। इस मरहले पर 70 गेंदों पर 35 रन स्कोर करने वाले शान मसूद को मिचेल मार्श ने आउट कर दिया। छठी विकेट पर विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान ने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का डटकर मुकाबला किया। दोनों के दरमियान 94 रन की शराकत ने पाकिस्तान की पहली इनिंग्स को इस्तेहकाम दिया। 103 गेंदों पर विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान 88 रन की उम्दा इनिंग्स खेलकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की विकेट बने। 190 से 227 रन के सफ़र में पाकिस्तान को पै दर पे आगा सलमान 53, साजिद खान 15 और हसन अली 0 की विकेटों से महरूम होना पड़ा। लेकिन फिर आमिर जमाल का शो शुरू हुआ, जिन्होंने मीर हमजा के हमरा स्कोर में इंतहाई कीमती 86 रन का इजाफा किया। आमिर जमाल पाकिस्तान के आउट होने वाले आखिरी बैट्समैन थे, जिन्हें 97 गेंदों पर 82 के इनफरादी स्कोर पर लाइन की गेंद पर मिचेल स्टार्क ने कैच किया। ये 10वीं विकेट पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2001 के बाद बेहतरीन शराकत है। 2001 में इंग्लैंड के एलेक्स स्टुअर्ट और एंडी कैटिक ने 103 रन बनाए थे। पाकिस्तान की पूरी टीम 77.1 ओवर के खेल में 313 रन बनाकर आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने 61 रन के बदले 5 विकेट की परफॉर्मेंस पेश की। सिडनी टेस्ट के पहले दिन विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने शानदार और उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। विकेट कीपर ने छठी विकेट पर आगा सलमान के साथ स्कोर में कीमती और बर वक्त 94 रन का इजाफा ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने उम्दा अंदाज में खेलते हुए 103 गेंदों पर 10 चौकों और 2 छक्कों के साथ 88 रन बनाए। सिडनी टेस्ट की पहली इनिंग में जहां पाकिस्तान ने 313 रन बनाए, वहां विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान टॉप स्कोरर साबित हुए। ये ऑस्ट्रेलिया में मोहम्मद रिजवान की दूसरी निफ सेंचुरी है। नवंबर 2019 में विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने 95 रन की उम्दा इनिंग खेली थी। अपना 30वां टेस्ट खेलने वाले विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की 47 इनिंग में ये नवीं निफ सेंचुरी है। सिडनी टेस्ट में एक दिन पहले कप्तान शान मसूद ने विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस को टीम के लिए अहम करार दिया था। सिडनी टेस्ट मैच इस एतबार से अहमियत का हामिल है कि 37 साल के डेविड वॉर्नर, जो न्यू साउथ वेल्स से ताल्लुक़ रखते हैं, अपना 112वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं और ये उनके करियर का आखिरी टेस्ट मैच भी है। डेविड वॉर्नर, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 26 सेंचुरियाँ स्कोर कर रखी हैं, उन्होंने इस सीरीज़ की शुरुआत से पहले ये कह दिया था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सिडनी टेस्ट मैच उनके करियर का आखिरी टेस्ट मैच होगा। और यही वजह थी जब ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग में डेविड वॉर्नर पाकिस्तान की 313 रन की इनिंग के बाद उस्मान ख्वाजा के साथ इनिंग का आगाज़ करने के लिए मैदान में दाखिल हुए, तो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने उनको बेहतरीन अंदाज में वेलकम किया। बेहतरीन खिलाड़ी और बेहतरीन करियर डेविड वॉर्नर का सिर्फ टेस्ट क्रिकेट नहीं, वाइट बॉल क्रिकेट में भी वो एक शानदार और बेहतरीन ओपनिंग बैट्समैन की हैसियत से जाने माने जाते हैं। और पाकिस्तान के साथ रिची बेनो ट्रॉफ़ी के अख्तिताम पर डेविड वॉर्नर का करियर भी अपने
इख्तिताम को पहुँचेगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सिडनी टेस्ट पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त, एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान बैनो कादिर ट्रॉफी का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू हो चुका है और पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद, जिन्होंने मेलबर्न में टॉस जीतकर पहले अपने बॉलर्स को इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया था, इस बार उन्होंने पहले बैटिंग का इंतखाब किया। लेकिन टीम पाकिस्तान की शुरुआत कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी थी नहीं। सिर्फ 8 गेंदों पर टीम पाकिस्तान के दोनों सलामी बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक और पहला टेस्ट मैच खेलने वाले साइम अयूब अकाउंट ओपन किए बगैर पवेलियन लौट गए। लेकिन विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा और आमिर जमाल की निफ सेंचुरियों के साथ पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग 313 रन्स पर ख़त्म की है। तो क्या ये पाकिस्तान टीम की बेहतर परफॉर्मेंस है? क्योंकि क्रिकेट पंडितों का कहना यह है कि इस मैदान पर चौथी इनिंग इतनी आसान होगी नहीं और पहली इनिंग में पाकिस्तान टीम जितनी बढ़तरी हासिल करेगी वो टीम पाकिस्तान के लिए अहमियत की हामिल होगी। क्या राय रखते हैं इस बारे में पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्त वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुश आमदीद कहेंगे सिकंदर आपको। पहले दिन की परफॉर्मेंस क्या कहेंगे आप? टॉस जीतकर शान का पहले बैटिंग करने का फैसला दुरुस्त था? देखो, जो पिच का आप जिक्र कर रहे हो, अगर कमेंटेटर्स भी ये बात कर रहे थे, काफी ड्राई और सफेद सी नजर आ रही है उस पे, तो उसका मतलब है कि स्पिन होने के चांसेस हैं और आखिरी के जो दिन जिस तरह आपने कहा अगर हम मुश्किल हो जाएंगे, इसके लिए पाकिस्तान को लीड लेना बहुत जरूरी है। मगर हमारे बैटर्स ने फिर डिसअपॉइंट किया। देखें, शुरू के जो 5 जो हमारे बैट्समैन थे उन्होंने सिर्फ 96 रन किए, बाकी 5 लड़कों ने हमारे 217 रन किए। ये बहुत मतलब एक अजीब सी बात है कि जो हमारा टॉप ऑर्डर फिर फेल हो गया है। पिछले मैच में अगर आपको याद हो, मैं जिक्र कर रहा था कि हमारे 5 ने 113 रन किए थे, दूसरे 5 ने 151 रन किए थे। तो नीचे वाले लड़के स्कोर कर रहे हैं, ऊपर वाले टॉप ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अब इसमें जो बहुत ही जो अच्छी चीज हुई है आज, हमें जो है एक अच्छा ऑलराउंडर की शक्ल में एक पोटेंशियल नजर आया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें मिल गया आमिर जमाल इज द मैन, मगर उसने वो साबित कर दिया कि उसमें वो पोटेंशियल है कि ही कैन बैट, ही कैन बोल। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो हम ढूंढ रहे थे काफी अरसे से, कि एक ऑलराउंडर जो कि सीमर भी हो मिल जाए। इसी तरह सलमान अली आगा बहुत जबरदस्त, मतलब मुझे लग रहा है कि उसने तो काफी जगह पे रन्स कर दिए। आमिर की तो पहली इनिंग है, मगर सलमान अली आगा कई जगह पे वो रन्स करते हुए आ रहे हैं। हमें एक बॉलिंग ऑलराउंडर भी मिल गया, तो ये तो जबरदस्त चीज हुई है। रिजवान का मैं बार बार इसलिए कह रहा था शुरू से कि उसको खिलाएं, कि वो पिछले जो सीरीज थी उसमें भी उसने रन्स किए थे, सेकंड हाईएस्ट था, और वो रेगुलर पाकिस्तान से खेलते हुए आ रहे तो उन्होंने भी रन्स कर दिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो नीचे वालों ने ये रन्स कर दिए हैं। अब बॉलर्स पे मैच आ गया है कि अगर बॉलर्स अगर उनको जल्दी आउट करते हैं, हमें 50 से 60 रन की भी लीड मिलती है, तो ये तो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा, फिर से मैच बनेगा और मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। सिकंदर, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इब्तिदाई 5 बैट्समैन यानी आधी टीम 100 के अंदर आउट हो गई और आखिरी 5 बैट्समैनों ने फिर मुज़ाहमत की और पाकिस्तान को 200 से ज़्यादा रन्स स्कोर में ऐड किए, क्या बुनियादी फ़र्क आपको दिखाई दिया पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर की अप्रोच और लोअर ऑर्डर की बैटिंग में? देखो, नया गेंद होता है ना, हमेशा थोड़ा बहुत हिलता है, मगर इतना ज्यादा नहीं हिला। उसको तो साइम तो बिल्कुल ही पहली बॉल तो उसने बड़ी कॉन्फिडेंस से खेली, सारे कमेंटेटर्स ने कहा वाओ यार, तो बड़ा बल्ला उसके बिल्कुल मिडल पे उसका गेंद आया था। सेकंड बॉल उसका पड़ के बहुत अच्छा बाहर निकल गया, जिससे वो कॉट बिहाइंड हो गए। अब्दुल्ला शफीक ने जो है ना 5th स्टंप पे गेंद खेली। अगर आप दोबारा उसका डिसमिसल उठाकर देखें तो गेंद उसकी जो है ऑफ साइड ऑफ स्टंप 5th स्टंप पे गिरी है। 3 तो लगी हुई होती हैं, चौथी और 5वीं जो स्टंप अगर लगाए आप, उधर उधर जाकर उसने खेल दिया। और नया बॉल वो स्किट करता है गेंद, और वो नए बॉल का तो यही खुसूसियत होती है, उसको जाकर वो खेल गए। और बाबर बड़ा अच्छा खेल रहा था, बाबर ने 3-4 बड़े अच्छे कवर ड्राइव्स मारे, सबका ये ख्याल था कि यार, और वो बाबर को अटैक भी ऑफ साइड ऑफ स्टंप कर रहे थे कि वो जो अंदर वाली गेंद वाली जो हमें जिक्र कर रहा हूँ, तो वो आउटसाइड ऑफ स्टंप उसने बहुत खूबसूरत शॉट खेले, एक फुल शॉट पे भी चौका मारा, मगर जैसे ही कमेंट्स आया उसने गेंद अंदर लाया और वो लेग फोर हो गए। तो ये एक बड़ा ही टची पॉइंट नजर आ रहा है। और साउथ शकील का जो है, मैं देख रहा हूँ कि जब भी उनको गेंद लगती है कि वो फंस जाते हैं। उनको आज भी गेंद लगा बड़ी जोरदार तरीके से, उनके जो वाइजर था उसके और उनके शोल्डर के बीच में आके गेंद लगा, काफी ठीक ठाक लगा उनको गेंद। तो ये चीज से वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। तो पाकिस्तान टीम को जो है ना अपने टॉप ऑर्डर को दोबारा जो है ना उसकी
क्या कहते हैं, उनकी सफ़ें दुरुस्त करनी पड़ेंगी कि हमारे पास कौन सा ऐसा प्लेयर है जो जाके। अच्छा, शान मसूद को मैं देखें, वो जो आउट हुए, जो कैच उनका पकड़ा गया, नो बॉल भी, और उसके बाद वो जो बॉल पे आउट हुए, आइडेंटिकल बॉल, अगर आप देखें तो ऐसा लगेगा कि एक्शन रिप्ले है, सिवाय इसके कि वो नो बॉल थी, वो नो बॉल नहीं थी। तो शान को भी ख्याल करना चाहिए, इज द कैप्टन, सीनियर प्लेयर, कि उसको वहां पर ऑफ साइड ऑफ स्टंप उसको अपना कंट्रोल करता। मुझे इसके अलावा तो कुछ नहीं, कि थोड़ा सा हम जो है अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल सके, और जैसे ही खेलना शुरू हुए, बाबर आज अच्छा खेल रहा था बगैर किसी शक के, मगर बैड लक हो गई उसके साथ। सिकंदर, आपने बैटिंग को बहुत अच्छे अंदाज में डिस्क्राइब किया, वन बाय वन नाम लेकर। मैं एज ए फास्ट बॉलर अगर आपसे बात करूं, आपका करियर रहा, पैट कमिंस टीम ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, मेलबर्न टेस्ट मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए, और यहाँ पर भी पहले इनिंग में पाकिस्तान के 313 रन में आधी टीम को उन्होंने पवेलियन लौटाया। मिचेल स्टार्क, जोश हेज़लवुड की मौजूदगी में कोई इतना हाई रेट कर नहीं रहा था पैट कमिंस को, लेकिन उन्होंने बतौर कप्तान फ्रंट से लीड किया है, और मेलबर्न के बाद यहाँ पर भी वो सरे फहरिस्त बॉलर के रूप में सामने आए हैं। तो आप उनको किस तरह देख रहे हैं? हम बात कर रहे थे कि बाबर आजम कप्तान नहीं होंगे तो उनकी बैटिंग निखरेगी, लेकिन पैट कमिंस की अगर हम बात करें, हाल ही में उनकी टीम उनकी क़यादत में वर्ल्ड चैम्पियन बनी, और अब टेस्ट सीरीज़ में वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं। या तो लोगों का ये जो खेल है ना क्रिकेट, इसमें रिदम आना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं रिदम में है, तो बाबर शुरू में रिदम में थे, ये पिछला पूरा कुछ 2-3 महीने से वो आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ रिदम कह लें, उनका जो बल्ला है उसकी टाइमिंग सही नहीं हो रही, आज झलक नजर आई। इसी तरह जब कमिंस बॉलिंग कर रहे हैं तो उनके अंदर रिदम नजर आ रहा है। एक तो वो करते हैं सेकंड फर्स्ट चेंज पे आकर, और मैंने नोट किया है कि वो जब फर्स्ट चेंज पे आते हैं तो हमारे बॉलर्स की तरह उनका जो है वो गेंद कन्वेंशनल स्विंग होना शुरू हो जाता है, जो कि कंट्रोल्ड होता है। कंट्रोल से मुराद है कि जहां वो शाइन रखते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में गेंद जाने लगती है, और वो रिवर्स नहीं होता, उसको कन्वेंशनल कहते हैं। तो वो उनका पास कंट्रोल आ गया था, और उन्होंने आते ही बाबर को बीच में वो गेंद कराई जो पड़ के अंदर आई, तो वो फंस गए। उसके अलावा उनकी जो बड़ी अच्छी रिदम चल रहा है, वो प्लेयर के एज पर द प्लेयर वो बॉल कर रहे हैं, यानी कि जिसको बाउंस करना है उसको वो बाउंस कर रहे हैं, जिसको आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल करानी है उसको वो आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल कर रहे हैं। तो ये उनकी क्वालिटी है कि एज पर प्लेयर्स या उनकी वीकनेस के ऊपर वो बॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कामयाब होते जा रहे हैं। और उन्होंने पिछले दफा भी जबरदस्त बॉल की, आज फिर उन्होंने 5 आउट कर दिए। तो मैं समझता हूँ इसके अलावा मतलब है कि वो भी दूसरे भी बड़े अच्छे बॉलर्स हैं, मगर इनका रिदम बड़ा अच्छा आया हुआ है। और कई दफा होता है कि बंदे का रिदम आया था, जैसे कि आमिर जमाल ने 6 आउट कर दिए थे फर्स्ट इनिंग में जब उनका डेब्यू हुआ था, बाद में वो आउट नहीं कर सके। देखते हैं कि कल वो क्या कहते हैं। तो रिदम का आना जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कमिंस का रिदम इस वक्त बहुत जबरदस्त आया हुआ है। सिकंदर, टेस्ट क्रिकेट को सेशन बाय सेशन का खेल कहा जाता है, और एक मरहले पर 97 for 5 था पाकिस्तान, और यहाँ से 94 रन की छठी विकेट की पार्टनरशिप सलमान अली आगा और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के दरमियान, और फिर गैर मामूली पार्टनरशिप रही 10वीं विकेट पर 86 रन की आमिर जमाल और मीर हमज़ा। उन्होंने तो बहुत ही अच्छे किरदार के साथ अपने आप को प्रेजेंट किया, और बिल्कुल एक अच्छे बच्चे की तरह उन्होंने आमिर जमाल को पूरा मौका फराहम किया। ये जो पाकिस्तान टीम की 2 पार्टनरशिप हैं, 86 आखिरी विकेट पर और 94 छठी विकेट पर, मैं अगर आपको कहूँ कि मवाजना करने के लिए, तो आप किसको बेस्ट करार देंगे? या मैं बिल्कुल, तुमने बहुत अच्छा किया आपने जो इस बात का जिक्र किया। मैंने लिख के रखा हुआ था इस बात को कि ये मैंने मेंशन करना है, जो लास्ट विकेट की जो पार्टनरशिप थी। मीर हमजा बहुत ज़बरदस्त खेले और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेले। उन पे मुसलसल अटैक हो रहा था, उनके ऊपर लड़के चढ़ाए गए हुए थे, मगर वो वहाँ डटे रहे और आमिर जमाल को खिलाते रहे। आमिर जमाल ने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली और वो बड़े अच्छे लगे हैं मुझे, पोटेंशियल नजर आया है। मेरी दुआ है कि वो कंटिन्यूटी में रहें इसी तरह, ताकि पाकिस्तान के लिए वो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़, अब्दुल रज़ाक के बाद शायद फिर उनको हमें भी एक और इसी तरह का एक ऑलराउंडर मिल जाए, मगर उनको अपनी फिटनेस का ख्याल रखना पड़ेगा, अपना कंटिन्यूटी में रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 86 की पार्टनरशिप है मीर हमजा की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उन्होंने बड़ी ही मतलब कि अच्छी बैटिंग की है। 227 के ऊपर 9 आउट हो गए थे, 227 से लेकर वो गए आगे तक और 313 तक, बहुत ही जबरदस्त। तो जितनी भी तारीफ की जाए कम, जो ये स्कोर है तो उसमें देखें, जो आप सलमान अली आगा की बात करते हैं और रिजवान की, तो वो तो मंझे
खिलाड़ी कह सकते हैं आप उनको, दे आर बैटर्स। वो बैटिंग करना मेरे ख्याल से इट हैज लॉट ऑफ वैल्यू इन इट। बहुत शुक्रिया आपका। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान बेनो कादिर ट्रॉफी का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू हो चुका है और टॉस जीतकर पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग में मैच के पहले दिन 313 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 1 ओवर की बैटिंग में 6 रन बना लिए थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।